अक्सर इतिहास को हम सिर्फ लड़ाइयों से याद रखते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लड़ाई से बढ़कर होती हैं। वो उस जज्बे की होती हैं जो कभी हार नहीं मानता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी जिद की जो अपने वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य से जा टकराई। ये कहानी है महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं, 16वीं सदी का हिंदुस्तान। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, जिसका दबदबा आप कह सकते हैं पूरे कॉन्टिनेंट पर था, और दूसरी तरफ मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य जो आखिरी दम तक अपनी आज़ादी के लिए डटा हुआ था। सच कहूं तो ये बिल्कुल डेविड और गोलायत वाली बात थी। ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था, दूर दूर तक। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर मेवाड़ अकेला क्यों था? क्यों उसने इतने बड़े साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया? आइए पहले इसकी वजह को समझते हैं। और इस जिद का, इस अकेलेपन का एक ही चेहरा था, महाराणा प्रताप। देखिए, वो सिर्फ एक राजा नहीं थे। उन्हें समझना है तो ऐसे देखिए कि वो राजपूत गौरव और उस विरासत का एक सिंबल थे। एक ऐसी विरासत जिसने सदियों से किसी के आगे सर नहीं झुकाया था। उनके लिए ना, मेवाड़ की आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका सौदा किया जा सके, नॉन नेगोशिएबल था। ओके, तो ये तो हुई प्रताप की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सम्राट अकबर का क्या नजरिया था? उनका एक विजन था, एक विशाल एकजुट हिंदुस्तान का, और उनकी पॉलिसी इसके लिए बिल्कुल साफ थी। राजपूत राज्यों से रिश्ते बनाओ, उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करो, उन्हें अपने दरबार में सम्मान दो, ऊंचे पद दो। इससे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर की ये पॉलिसी काम कर रही थी, बहुत कामयाब हो रही थी। एक के बाद एक ज्यादातर बड़े राजपूत राज्यों ने मुगल साम्राज्य से हाथ मिला लिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें इसमें अपनी सुरक्षा और ताकत दोनों दिख रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य था जो अलग खड़ा था, मेवाड़। वो इस ट्रेंड का एक एक्सेप्शन, एक जिद्दी अपवाद बना रहा। तो जब डिप्लोमेसी, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? युद्ध। अब हम देखेंगे कि हालात लड़ाई तक कैसे पहुंचे। देखिए, ये लड़ाई एक दिन में नहीं शुरू हुई। इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। 1573 से ही अकबर ने कई बार कोशिश की, कई डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे प्रताप को मनाने के लिए, पर बात नहीं बनी। हर कोशिश फेल हो गई। फाइनली 1576 के शुरू में जब आखिरी पीस ऑफर भी ठुकरा दिया गया, तब ऐलाने जंग हो गया। तब यह क्लियर था कि अब तलवारें ही बोलेंगी। अप्रैल में राजा मानसिंह के अंडर मुगल फौज ने मार्च करना शुरू किया, और जून तक दोनों सेनाएं हल्दी घाटी में आमने सामने थी। तो मैदान जंग में सिचुएशन क्या थी? लेट्स कंपेयर द टू साइड्स। एक तरफ थे महाराणा प्रताप खुद अपने छोटी सी सेना के साथ, और दूसरी तरफ आमेर के राजा मानसिंह आए, जो अकबर के एक बहुत बड़ी विशाल सेना को लीड कर रहे थे। नंबर्स में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मेवाड़ की स्ट्रेंथ थी उनका अपना इलाका, उनकी जमीन की समझ और गेरिला टैक्टिक्स। वहीं मुगलों के पास थी जबरदस्त कैवलरी और पावरफुल आर्टिलरी। और अब हम आते हैं उस दिन पर, उस ऐतिहासिक टक्कर पर, हल्दी घाटी की लड़ाई। वो 4 घंटे जिन्होंने एक ऐसी कहानी लिख दी जो अमर हो गई। तो पहले ये हल्दी घाटी है क्या? इसका नाम हल्दी की घाटी वहां की पीली मिट्टी की वजह से पड़ा। लेकिन इस जगह की असली खासियत उसकी मिट्टी नहीं, बल्कि उसकी ज्योग्राफी थी। ये एक बहुत ही तंग, नैरो पहाड़ी दर्रा है, और इस जगह को चुना था खुद महाराणा प्रताप ने। ये उनका एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि ऐसी तंग जगह में मुगलों की इतनी बड़ी सेना अपने नंबर्स का एडवांटेज खो बैठती थी। लड़ाई शुरू कैसे हुई? एकदम धमाकेदार शुरुआत। राजपूत्स ने एक ऐसा जोरदार चार्ज किया कि मुगल सेना का अगला हिस्सा यानी वैनगार्ड टूटकर बिखर गया। एक वक्त लगा कि मेवाड़ जीत रहा है, लेकिन फिर मुगल रिजर्व्स आ गए, और साथ ही एक अफवाह फैल गई कि अकबर खुद आ रहे हैं। इससे पूरी बाजी पलट गई। इसी बीच महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए, दुश्मनों से घिर गए, और उनके साथियों ने, उनके लॉयलिस्ट ने उन्हें जैसे तैसे मैदान से सुरक्षित निकाला। ये पूरा भयंकर खूनी मंजर कितनी देर चला होगा? लगभग 4 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे। लेकिन इन 4 घंटों ने इतिहास लिख दिया। इनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उस वक्त के एक राइटर ने लड़ाई की भयंकरता को बयान करते हुए लिखा था कि वहां खून की नदियां बह रही थी और मैदान लाशों से पट गया था।
इन शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दिन कितनी तबाही हुई होगी। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो शायद अब शुरू होती है। अब हम बात करेंगे उस विरासत की, उस लेगेसी की, जो इस लड़ाई ने छोड़ी, लड़ाई के बाद वाली लड़ाई। तो फिर से वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर जीता कौन? हल्दी घाटी का विनर कौन था? इसका जवाब ना इतना सिंपल नहीं है। देखिए, अगर टेक्निकली देखें तो बैटलफील्ड पर कब्जा मुगलों का था, इसलिए टैक्टिकल विक्ट्री उनकी थी। लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मार देना, और उसमें वो पूरी तरह फेल हुए। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई अभी जारी रहेगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया आने वाले सालों के लिए। और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हल्दी घाटी के बाद प्रताप का संघर्ष खत्म हो गया, बल्कि उनका असली संघर्ष तो इसके बाद ही शुरू हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, गिरिला वॉरफेयर जारी रखा, धीरे धीरे अपने खोए हुए किले वापस जीते और अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट किया। ये लड़ाई उनकी आखिरी सांस तक चलती रही। तो आखिर में इस एक लड़ाई का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इसने महाराणा प्रताप को एक सिंबल बना दिया, एक ऐसा सिंबल जो हर उस इंसान को प्रेरणा देता है जो आसानी से हार नहीं मानता। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस सेल्फ रिस्पेक्ट की, उस आत्मसम्मान की कहानी है जो कभी नहीं मरता। हल्दी घाटी की लड़ाई वो तो कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन उसका मतलब क्या था, उसकी लेगेसी क्या है? इस पर डिबेट आज सदियों बाद भी जारी है, और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में जीत और हार का असली मतलब आखिर है क्या।